पासिंग डेटा ऑन नेविगेशन। आप चाहते हैं कि यार मैं शो रिजल्ट की एक स्क्रीन बनाऊं कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो स्कोर जो आ रहा है वो इस तरह आ जाए कि भाई शो रिजल्ट, ठीक है मैं जितना करना था, अब मैंने रिजल्ट दिखा दो और रीस्टार्ट करूंगा। तो आप सबसे पहले एक नई स्क्रीन बनाएंगे जिसमें आप ये सारी चीज़ें दिखाएंगे और फिर एक बटन डालेंगे यहाँ पे जो हमने करना है। तो छोटी सी एक्सरसाइज ये भी कर लेते हैं। ऑलराइट जनाब, लेट्स क्रिएट अ न्यू स्क्रीन देन। मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल। लिब न्यू डॉट फाइल रिजल्ट। रिजल्ट स्क्रीन कर लिया, स्टेटलेस कर देते हैं। कूल। अब चूंकि एक विजिट से दूसरे विजिट में हमने डेटा पास करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने उसके कंस्ट्रक्टर में ही पास करना होगा। तो हमें ये कंस्ट्रक्टर चाहिए बट उसकी फील्ड्स कुछ डिफरेंट होंगी। फील्ड डिफरेंट क्या होंगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कोर कार्ड देखूं तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। जब स्कोर कार्ड में मुझे ये चीज़ चाहिए तो दैट मीन्स कि अगर मुझे इस रिजल्ट स्क्रीन पे स्कोर कार्ड दिखाना है तो मुझे यहाँ भी यही चीज़ चाहिए, राइट। और मुझे सुपर नहीं चाहिए। कूल, ओके हो गया। अब मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा इंट स्कोर। बल्कि मैं हमेशा याद रखें कि जो चीज़ फाइनल हो सके उसे ज़रूर फाइनल बनाएं। कूल। बेहतरीन। अब हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन बनानी है। तो अगर आंखें बंद करके भी आपसे पूछूं कि भाई ये स्क्रीन कैसे आएगी जिसपे ऐप बार नहीं है और ये भी सारी चीज़ें हैं, तो आप कैसे दिखा सकते हैं? सिंपल है, आप कहेंगे यार ऐप बार नहीं है तो कुछ भी मत डालो, कॉलम डाल दो और उस कॉलम के बाद आप उसके जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है उसे आप सेंटर कर दो। उसके बाद इसके जो चिल्ड्रन हैं उसमें आप सबसे पहले डाल दो कस्टम कार्ड। कस्टम कार्ड की हाइट आप कर दो लेट्स से 300 और उसकी बॉडी विजेट में आप कर दो, हेडिंग विजेट है और बॉडी विजेट है तो हेडिंग विजेट में आप कर दो टेक्स्ट क्विज एंडेड और बॉडी विजेट में आप कर दें टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम स्कोर कार्ड से मदद ले लेते हैं कि हमें क्या चीज़ दिखानी थी। हमने इस तरह ये यूज़ किया था तो इस टेक्स्ट को हम यूज़ कर लेते हैं, बल्कि मैं पूरा ही उठा लेता हूँ, हेडिंग और टेक्स्ट विजेट दोनों उठा लेते हैं और इसे हम ले आते हैं जनाब रिजल्ट स्क्रीन पर लाइक दिस और यहाँ पे क्विज एंडेड। जो हमारा थीम है उसे हमें थीम बनाना पड़ेगा। थीम डेटा ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट, इतना ही बहुत है। कूल, एंडेड हो गया, स्पेस देते हैं, ऑल गुड ऑल गुड। एक बटन हमें देना रीस्टार्ट। कस्टम टाइटल है रीस्टार्ट और ऑन प्रेस। ऑन प्रेस क्या होगा जनाब? नेविगेटर डॉट पॉप से पहले फंक्शन देना था। okay। और जैसे मैंने बताया कि डेटा जब पास करना होता है तो फिर हम यहाँ पे, इससे पहले हमने सिर्फ यहाँ तक दिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं ये अबाउट स्क्रीन पे
अबाउट स्क्रीन पे हमने इस तरह दिया था। अब इसी के आगे हम रिजल्ट स्क्रीन पे एक और पैरामीटर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ स्टेटस रीस्टार्ट, कोई भी वैल्यू जो आप पास करना चाहते हैं वो आप इस तरह यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहले मेरा पॉप फंक्शन इस तरह था, अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के कुछ वैल्यू भेज दिए हैं, वो वैल्यू हैं जनाब ये। ओके हो गया, ऑल गुड। अब इस रिजल्ट को हमने यूज करना है एक और बटन पे। वो बटन आएगा माई, इस वाली स्क्रीन पे। तो जनाब हमारे ये जो दो कस्टम है करेक्ट और रॉन्ग, उसके फौरन बाद कस्टम बटन शो रिजल्ट ऑन प्रेस। यहाँ पे क्या आएगा भाई बता दें, ऑन प्रेस पे क्या आएगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी है। चेंज क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल जब हम सबसे पहले आते हैं इस जगह पे जहाँ पे हमने राउट्स दिए हैं, इस जगह पे आने के बाद हमने कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस क्या है, ऑन जनरेट राउट। इस जनरेट राउट पे आप बताते हैं कि कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने करनी है जब भी आप राउट को चेंज करो। क्योंकि अब इशू ये है कि मुझे इस राउट से इस राउट में वैल्यू को पास करना है सबसे पहले, ताकि ये वैल्यू दिखा सके। अब मैं कैसे करूंगा, क्यों कि मेरा तो ये राउट इस तरह बना हुआ है, राइट। जब मेरा राउट इस तरह बना हुआ है तो अब मेरी वैल्यू यहाँ कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए आप सेटिंग्स बताते हो कि जब भी राउट जनरेट हो तो आपने कुछ सेटिंग्स रिसीव करनी है हर राउट के अगेंस्ट में, और उस सेटिंग्स को आपने बनाना। तो ये सिंपल एक फंक्शन है जो आप कॉल करेंगे और इस पे आप कंडीशंस लगा के चेक करेंगे। इफ सेटिंग्स डॉट नेम इज इक्वल्स टू आपका राउट का नाम। राउट का नाम क्या है जनाब, राउट का नाम पहले दे देते हैं। या हम यहाँ नहीं देते, हम यहीं पे डायरेक्ट देते हैं कि भाई ये अगर आपको राउट है, सॉरी स्कोर राउट, तो फिर आप कहते हैं कि जब स्कोर राउट आ जाए आपके पास तो आपने एक प्रोसीजर चलाना है। वो ये चलाना है कि जो फाइनल में मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए होंगे आपको इस राउट को जनरेट करते वक्त, मैंने कुछ इस स्क्रीन पे जाने से पहले जब राउट को पुश करूंगा मैं, तो कोई आपको मैं डेटा पास करूंगा। वो डेटा आपने पहले तो अपने पास रिसीव कर लेना है सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट के अंदर से। वो चीज फिर आपने रिटर्न कर देनी है, मतलब एक फिर पास कर देनी है टेक्निकली मटेरियल पेज राउट। बिल्डर क्या था, बिल्डर एक फंक्शन है जो कॉन्टेक्स्ट लेगा, ठीक हो गया। और इसमें आप डिफरेंट चीज करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न कर दें। बल्कि मैं इसे इस तरह भी नहीं, मैं इसे इस तरह कॉल करता हूँ, सिंगल एरो। हमारा राउट का नाम था रिजल्ट स्क्रीन, और इसमें अब हम स्कोर पास करेंगे आर्ग डॉट स्कोर, और दूसरा पास करेंगे हम आर्ग डॉट टोटल अटेम्प्टेड। ये रेड लाइन दे रहा है और उसका बहुत एक रीजन है कि ये रेड लाइन क्यों दे रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ी देर में कि क्यों दे रहा है।
ये रेड लाइन क्यों आ रही है? हम कह रहे हैं कि हम इसे पास करेंगे डेटा, पर ये रेड लाइन दे रहा है, और रेड लाइन में क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी स्कोर कैन नॉट अनकंडीशनली असाइन बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। आप कहते हैं भाई रिसीवर, वो कह रहा है रिसीवर नल हो सकता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्या ऐसा है मसला, क्यों ऐसा है मसला है, क्यों वो कह रहा है कि यार ये नल भी हो सकता है? यहाँ पे इशू ये है कि आप इसे कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जो डेटा आने वाला है वो आएगा, बट वो कह रहा है यार ये डेटा अगर नहीं आया, मिसाल है कि ये सेटिंग्स क्या चीज़ है, हम ऑन राउट्स पे आते हैं, राउट फैक्ट्री, ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर गए, सेटिंग्स के अंदर नेम और आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ नहीं है। ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास है, ये कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड नहीं है, दैट मीन्स कि ऑप्शनल है, राइट? तो ऑप्शनल चीज खाली हो सकती है, जब खाली होगी और आप इसे यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अब क्या ऐसा किया जाए कि भाई ये खाली नहीं होगा? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि हम एक और क्लास बना लेते हैं। तो इस क्लास को हम बना लेते हैं डॉट फाइल, आई थिंक हमने क्विज की एक फाइल बनाई थी, यस बनाई हुई है, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। हम इसे कह देते हैं कि भाई ये जो है जनाब, ओके, ये जो रिसीविंग आपको हो रही है वो एज क्विज होगी, और चूंकि इसमें यही फील्ड हमने रखी हुई थी क्लास में तो उसने रेड लाइन खत्म कर दी। यही दो फील्ड हैं जो हमने गेटर बनाए थे, वो यही बनाए थे दो, इसलिए हमने यहाँ पे अब रेड लाइन खत्म हो गई। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि भाई ये आएगा, आप टेंशन ना लो, इसमें ये जो आर्ग्यूमेंट होगा इसमें ये दो फील्ड आएंगी, हमने इसे बता दिया। अब कुछ राउट हमने इस तरह बनाए हैं, एक राउट हमने इस तरह बनाया, हम चाहें तो मजीद इफ की कंडीशन बना के चीजें और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ये हमने एक काम कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या काम होगा? नेक्स्ट काम ये है जनाब कि हमने मेन स्क्रीन पे जाके इसको डेटा को पास कराना है। डेटा को पास कैसे कराएंगे जनाब, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम आए थे कि कस्टम बटन जब आएगा शो रिजल्ट वाला, तो यहाँ पे हमने इसे बताया था कि हम कुछ काम करेंगे जिससे ये इस स्क्रीन पे भी आएगा और डेटा भी लेके जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना होगा, एक फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, क्योंकि अभी हम नेम राउट सारे यूज कर रहे हैं, ये भी नेम राउट है, ये भी सारे नेम राउट है, तो हम यहाँ पे भी नेम राउट ही करेंगे। से हमने कॉन्टेक्ट बता दिया, कॉन्टेक्ट बता दिया, और इसके बाद राउट का नेम बता दिया। राउट का नेम था रिजल्ट। उसके बाद अगर मैं देखूं तो तीसरा आर्ग्यूमेंट मेरे पास पुश उसमें यह है कि आप पहले तो ये देंगे, फिर ये देंगे, और तीसरा आप ये देंगे जो कि ऑप्शनल है। अब यहां पे मैं सिंपली एक काम कर सकता हूं कि क्विज का जो आर्ग्यूमेंट था मेरा, वो आर्ग्यूमेंट बना के मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट्स क्विज, ओके, क्विज आर्ग्यूमेंट में हमने कोई चीज रिसीव नहीं किया, ओके नहीं किया हमने। अब हमें स्कोर, हमने एक काम ये किया था कि हमारी जो मेन स्क्रीन है उस पर हमने शो कराए थे, स्कोर में पास की थी चीज़ें, स्कोर कार्ड, दिस वन। अगर मैं यही पास कर दूं, कूल,
आर्ग्यूमेंट में हमने स्कोर कार्ड की जो वैल्यू थी, यानी जो हमारी एप्लीकेशन में ये वैल्यूज जो हैं जो हम पास कर रहे हैं स्कोर कार्ड में, यही सेम वैल्यूज मैंने इस राउट में भी पास कर दी। यहाँ तक ठीक हो गया। चला के देखते हैं कि वैसे बना क्या, कोई एरर आ रहा है अभी, देख लेते हैं। ओके, वो कह रहा है कि आखिरी में आपने ये नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगा था। अब देखते हैं, एक शो रिजल्ट आ गया, उसकी साइजिंग हम कर लेंगे, बट जब क्लिक करते हैं तो एरर आ रहा है। वो एरर क्या है वो भी देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि could not find the generator for route result और instance of quiz। ओके, हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमने दिया है स्कोर और यहाँ पे हमने दिया है रिजल्ट। तो जब इसको हम रिजल्ट ही रखते हैं, उससे हम स्कोर की जगह रिजल्ट कर देते हैं। क्लिक, नो एरर, स्क्रीन आ गई यहाँ पे, बहुत बुरी आई बट एटलीस्ट चीजें आ गई। रीसेट का बटन आ गया, रीस्टार्ट का बटन आ गया। फॉर एग्जांपल अगर हम ये करते हैं और अब यहाँ जाते हैं तो आ गया। अब इस कार्ड की चीजें हमने ठीक करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा स्कोर कार्ड है जनाब यहाँ पे, कस्टम कार्ड है यहाँ पे, उसकी हाइट हमने दी हुई है और सारी चीजें। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम कस्टम कार्ड को स्काफोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। स्काफोल्ड और इसको हम बॉडी कर देते हैं। अब सेव करते हैं। क्या कहने लगा ये, अच्छा वो कह रहा है कि भाई चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट हो गई हैं, उसको संभालना मुश्किल हो गया है क्योंकि आपने जो स्काफोल्ड बनाया है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। अब हम इसको क्या करें? तो हम कहते हैं भाई इसको ठीक करो। ठीक कैसे करेंगे हम? इसके लिए हमें सिंपली चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। अगर हम पुरानी स्क्रीन पे आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारी अबाउट अस स्क्रीन पे आ जाए, तो हमने क्या काम किया था? एप बार बताया था, बॉडी बताई थी, सारी चीज़ें बताई थी। तो हम सिंपली एक काम ये करते हैं जनाब कि हम बॉडी से ये जो कॉलम है ये हम उठाते हैं यहाँ पे, एप बार स्काफोल्ड, और यहाँ पे आते हैं जनाब रिजल्ट स्क्रीन। रिजल्ट स्क्रीन आई थिंक मैंने गलत जगह चेंज कर दिया स्काफोल्ड। ओके, दैट वाज द रीज़न। स्कोर कार्ड में नहीं करना था मुझे, रिजल्ट स्क्रीन में करना था। बॉडी, यस, कूल। अच्छा ये इस तरह हो गया। अब हमें से फॉर एग्जांपल इससे सेंटर करना है तो कैसे करेंगे? लेट्स ट्राई दिस देन। कूल। अब हमें और क्या काम करना होगा जनाब? इस कस्टम कार्ड, नहीं, हम यहाँ पे ये करते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को स्ट्रेच कर देते हैं। खुद कस्टम बटन को हमें कुछ संभालना होगा ताकि वो हमारे पास किसी एक साइज का बन जाए और ज़्यादा आगे ना जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसे साइज बॉक्स में डाल सकते हैं, उसे रॉ में डाल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं से लेट्स से साइज बॉक्स में पहले ट्राई करते हैं कि हाउ थिंग्स हैपेंस।
विथ मैं देता हूँ लेट्स से 100 मे बी। नहीं, साइज बॉक्स काम नहीं किया, बट कमाल है नहीं किया। ओके, रॉ सेव, सिंपल हमने रॉ में डाला, सेव हो गया। उसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम कर सकते हैं सेंटर खुद। मैं, हाँ, थोड़ा सा मुझे इशू आता है अलाइनमेंट में सेट करने में, बट प्रैक्टिस की बात है, हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, मैं दिन में नोट जेएस पे भी काम कर रहा होता हूँ, मैं रिएक्ट पे भी कर रहा होता हूँ, मैं फ्लटर पे भी कर रहा होता हूँ, तो मैं बहुत स्विच करता हूँ और मैं मिक्स करता हूँ चीज़ें। तो हाँ, मुझे ये इशूज रहते हैं, बट इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कोई इशू नहीं है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ रिजल्ट आता है, पर रीस्टार्ट करने पे वापस वो वहीं आता है। तो हम ऐसा क्या काम करें जब ये क्लिक हो तो ये स्कोर रिफ्रेश हो जाए, यानी ये वाली जो कॉल है ये कॉल हो जाए। ये कैसे हम करेंगे?